Hello everyone. Today we are going to discuss review exercise of chapter 10. Let's see question number 1. Find the ratio of. रेशियो हमें फाइंड आउट करना है. सो इसके अंदर सेम यूनिट होनी चाहिए पहले, जैसे रुपीज और पैसे हैं, या तो रुपीज में कन्वर्ट करिए या फिर पैसे में. तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ग्रेटर यूनिट है उसको स्मॉलर में कर लेंगे. जैसे रुपीज है, रुपीज को पैसे में. सो 2 रुपीज इक्वल टू 2 into 100, that is equal to 200 पैसे. After that we will take ratio. 200 is to 35. दोनों में सेम यूनिट हो गई, पैसे पैसे. अब हम ले सकते हैं. नाउ 5 से करते हैं इसको. 5 7 जा 5 4 जा then 1 0. Our ratio is 40 is to 7. Then 3 hours to 40 minutes. So 3 hours can be written as 3 into 60. 1 hour equal to 60 minute. So hour को चेंज कर रहे हैं. 6 3 18 then 1 0 minutes. Ratio 180 is to 40. 0 to 0 cancel. 2 2 जा 2 9 जा 9 is to 2. Then C part 12 लीटर एंड मिलीलीटर. सो लीटर को कन्वर्ट करेंगे. 12 लीटर इक्वल टू 12 into 1000. दैट इज इक्वल टू 12,000 मिलीलीटर. देन रेशियो 5 से कैंसिल करते हैं. 5 4 जा 5 3 जा 5 2 जा 5 4 जा देन 2 0. उसके बाद ये कैंसिल नहीं होगा. सो रेशियो एज इट इज 2400 is to 43. Then 4 weeks and days. So we will convert week into days. 4 weeks equal to 4 into 7 because 1 week equal to 7 days. 7 4 जा 28 days. Now ratio 28 is to 6. 2 3 जा 2 1 जा 2 4 जा 14 is to 3. Then 5 kilometer to 730 meter. 5 kilometer is equal to 5 into 1000. That is equal to 5000 meter. So ratio 5000 is to 730. 0 to 0 cancel. Then ratio is 500 is to 73. Then last is F part. F part मैं यहाँ पे कर देती हूँ. 6 kg to 105 gram. So we will convert 6 kg to gram. 6 into 1000, that is equal to 6000 gram. Now ratio 6000 is to 105. 5 2 जा 5 1 जा 5 1 जा 5 2 जा then 2 0. 3 से कैंसिल हो जाएगा. 3 7 जा 3 4 जा then 2 0. 400 is to 7. This is our answer. Okay. Now question number 2. The expenses on the weekly transport of Rohit and Vaibhav are 450 rupees and 630 rupees respectively. What is the ratio of their expenses in the simplest form? Weekly expenses given है. रेशियो हमें फाइंड आउट करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में. सो हम कर लेते हैं 450 is to 630. 0 to 0 cancel. After that 45 is to 63. ये कैंसिल कर देंगे. फिर 3 1 जा 3 5 जा 3 2 जा 3 1 जा. अगेन ये कैंसिल हो रहा है. यहाँ पे रेशियो ले लिया मैंने. 3 5 जा देन 3 7 जा. सो लास्ट we will get ratio 5 is to 7. Now question number 3. Divide rupees 5250 in 3 parts in the ratio 2:3:5. ये हमें गिवन है. 2:3:5. हमें टोटल मनी गिवन है. ये हमें फाइंड आउट करने की
ईच का पार्ट क्या होगा, तो हम फर्स्ट लेते हैं इसमें। फर्स्ट पार्ट क्या होगा हमारे पास, जो ये गिवन है 2 डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो दैट इज 2 + 3 + 5 इंटू 5250। ओके, ये ऐसे फाइंड आउट करते हैं हम। 2 डिवाइड बाय 5 + 3 8 + 2 10 इंटू 5250। 0 to 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 2 ज़ा 10 एंड 25 2 ज़ा 50, दैट इज ₹1050। देन सेकेंड पार्ट, यहाँ पे हम वैसे पार्ट नोट नहीं करते, हम शेयर नोट करते हैं। ये इसमें भी आप कर सकते हैं या शेयर, जो भी आपका मन करे वो करिए। देन सेकंड के लिए सेकंड रेशियो लेना है, दैट इज 3 3/2 + 3 + 5 इंटू 5250 3/10 इंटू 5250। 0 to 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 ज़ा 15 25 3 ज़ा 75, ₹1575। देन थर्ड 5 डिवाइड बाई, ये सेम 10 लिख दिया मैंने क्योंकि ये सम 10 आएगा, इंटू 5250। इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि दोनों को ऐड करके टोटल से माइनस कर दीजिए, अदरवाइज रेशियो से भी हम कर सकते हैं। 5 5 ज़ा 25, 5 2 ज़ा 10 + 2 12 1 5 5 ज़ा 25 + 1 26, ₹2625। Now question number 4. The ratio of Mamta's saving to Shelly's saving was 5:3 at first. After Mamta spent ₹240 and Shelly's had saved another 160 rupees. Each had an equal amount of saving. How much saving had Mamta and Shelly at first? हमें बताना है जो ये रेशियो में गिवन है, ये रुपीज में स्टार्टिंग में कितना था। अगर ममता स्पेंड कर देती है 240 और शैली स्पेंड करती है, सेव करती है 160 रुपीज, तो दोनों का रेशियो है इसके बाद इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे करेंगे, जो हमें फर्स्ट गिवन है रेशियो ममता और शैली का, उसको हम लेट कर देते हैं। लेट एट फर्स्ट ममताज एंड Shelly's सेविंग इक्वल टू x ले लेते हैं, 5x रुपीज एंड 3x, ये हमने ले लिया। ओके, अब ममता ने स्पेंड किया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हम देखते हैं, ममता ने स्पेंड किया कितना 240, 5x स्पेंड किया तो कम हो जाएंगे ये, -240 इक्वल टू, क्योंकि रेशियो इसने बोला इक्वल है। शैली की कितनी थी 3x, और इसमें उसने सेव कितना किया है 160। सो 160 अगर सेव किया तो प्लस करेंगे हम, क्योंकि उसने सेव किया है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 5x प्लस 5x माइनस 3x इक्वल टू 160 एज इट इज। 240 को किया ट्रांसपोज 240 प्लस 2x इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू 400। सो x विल बी इक्वल टू 400 डिवाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 200। ओके, x हमारे पास कितना आ गया 200। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट ये 5x एंड 3x। लास्ट में आप अपने आप से करेंगे। सो एट लास्ट ममताज एंड सैलीज सेविंग इक्वल टू 5 इंटू 200, दैट इज इक्वल टू 1000 एंड 3 इंटू 200, दैट इज इक्वल टू 600। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. What number must be subtracted from each of the numbers
20, 26, 29 and 38 so that the remainders are in proportion. So ये हमने लेट किया, लेट x must be subtracted from numbers these. तो हमारे पास नंबर फिर क्या आएंगे, क्या बोला गया है कि जो रिमाइंडर है वो प्रोपोर्शन में आए. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इसको नोट कर लेते हैं. जब इनसे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे x, ये हमने किया तो ये रेशियो में आ रहे हैं 26 माइनस एक्स, देन 29 माइनस एक्स एंड 38 माइनस एक्स. ओके, 20 माइनस, इसमें अब हम क्या करेंगे, ये हमने किया था प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मेन. 26 माइनस एक्स इंटू 29 माइनस एक्स इक्वल टू 20 माइनस एक्स इंटू 38 माइनस एक्स. इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटिव से. 26 को पहले दोनों से करेंगे, 26 इंटू 29 माइनस 26 इंटू एक्स, फिर x को करेंगे, x को इसके साथ करेंगे माइनस 29x, x को इसके साथ करेंगे x क्या हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और x स्क्वायर इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे. फिर 20 को करेंगे इन दोनों के साथ, 20 इंटू 38 माइनस 20 इंटू एक्स, फिर माइनस x को करेंगे तो माइनस 38x माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर. ओके, अब x को एक साइड कर लेते हैं और नंबर्स को एक साइड कर लेते हैं हम. माइनस 9 प्लस 6 15, 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 55x ये दोनों प्लस एक्स स्क्वायर. अब इसमें से ट्रांसपोज करते हैं, ये 38 और 20 दैट इज 58 माइनस, ये देखिए माइनस में होगा यहाँ पे माइनस 58, जब ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 58x. यहाँ पे x प्लस स्क्वायर प्लस में है तो ये माइनस में हो जाएगा इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं दैट इज 760. और जो इधर ये नंबर है हमारे पास, इसको हम ट्रांसपोज करेंगे. आप लोग ये साइन यूज मत करिए, बॉक्स जो मैंने बनाया है. 26 इंटू 29 दैट इज 754. ओके, अब देखिए ये दोनों कैंसिल हो गए, एक प्लस में एक माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, नंबर्स को माइनस कर लेते हैं दैट इज 3x इक्वल टू, इसको माइनस किया तो 6. सो x विल बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाय, इधर नोट कर देती हूँ मैं, x इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2. इन द लास्ट यू विल नोट योर सेल्फ, वी विल सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम द नंबर्स टू गेट द रिमाइंडर in proportion. Okay, now question number 6. At a function the ratio of number of men to the number of women was 3:4. When another 5 men and 5 women joined the function, the ratio became 7:9. How many men were there at the function at first? Starting में ये थे हमारे पास रेशियो 5 men and women both joined. न्यू रेशियो जो हमारे पास आया 7:9. सो हम क्या करते हैं, जो स्टार्टिंग में थे उनको लेट कर लेते हैं एट फर्स्ट men and women in function equal to 3x and 4x. ओके, उसके बाद अब हमें क्या करना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन men joined 5 and women भी 5, 3x plus 5 okay and 4x plus 5 that is equal to 7:9. अब इसको हम सोल्व कर देंगे, 9 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाइंग, 9 इंटू 3x प्लस 5 इक्वल टू 7 इंटू 4x प्लस 5. इसको सोल्व करेंगे तो 9 3 27x प्लस 45 इक्वल टू 9 को एक बार इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इधर ऐसी 7 को करेंगे हम 28x प्लस 35. अब इनको कर लेते हैं ट्रांसपोज, 27x माइनस 28x
इक्वल टू 35 माइनस 45। ओके, ये ट्रांसपोज कर लिया हमने। यहाँ पे क्या है, माइनस एक्स इक्वल टू, ये माइनस 10 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, एक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 10। आपको बताना है हाउ मैनी मैन वर देयर एट द फंक्शन एट फर्स्ट। तो मैन आपको बताने तो कितने हो जाएंगे, लास्ट में आप नोट कर दोगे मैन इन द स्टार्टिंग, आप पूरा नोट करके, दैट इज 3 इंटू 10 इक्वल टू 30। ओके, इसको आप पूरा नोट कर लीजिए, अपने आप से कर लेंगे आप इसको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।